ठाकुर जी की लीला आती है कि एक गोपी आई यशोदा मैया के पास, मैया से आके बोली, मैया मेरे घर में आज पूजा होवेगी। मैया बोली अच्छा, तो आपकी गैया, आपकी पद्मा गैया को गोबर ले जाऊं, वहां को गोबर बड़ा शुद्ध होवे, पूजा में प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैया बोली ले जा। गोबर कोई पूछने की बात है, ये तो बिना पूछे ले जाओ। और वो भी यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गैया है, तो सोचो गोबर के तो पहाड़ हैं उनके यहाँ। अब गोबर कोई बेचने की चीज थोड़ी है, गोबर तो कोई भी ले जाओ। लेकिन मैया ने जैसे कही ले जाओ, अंदर भीतर बैठे ठाकुर जी सुन रहे थे। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करके आ बोले, मैया तेने जा गोपी तो न्यों का कह दे कि तू गोबर ले जा। मैया बोली लाला तो इतना नाराज का गोबर ही तो है, दूध थोड़ी ले जा रही, घी थोड़ी ले जा रही, गोबर ले जा रही, ले जान दे। अरे मैया तू तो बड़ी भोली है, तेने गोबर ले जावे की आज्ञा ना दी है, तेने हमारे घर की लक्ष्मी ले जावे की आज्ञा दी है। मैया बोली क्यों? अरे तो को ना पता, गैया में 33 करोड़ देवता रहे, और जब 33 करोड़ देवता विराज गए तब लक्ष्मी आई। बोले मैं कहां रहूं, तो जगह ना बची तो वह लक्ष्मी को गैया के गोबर में स्थान दियो। मैया जा घर में गैया गोबर करे ना, वह घर में लक्ष्मी बढ़े, और तेने वो गोबर बाकू दे दियो। बोले ले जा, मैं ना ले जान दूंगा वह। और ठाकुर जी पहुंच गए, ए गोपी ये फ्री फोकट को गोबर ना ले जाएगी, नीचे धर दे को। ठाकुर जी, गोपी बोली लाला ऐसा मत कर, मेरे घर में पूजा है, मुझको ले जान दे। ठाकुर जी बोले बदले में कहा देगी, पहले जे बता। गोपी बोली जितनो गोबर ले जाऊंगी उतने माखन के गोला बना बना के तेरे काजे भेज दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे सही है, गोबर ले जा और मक्खन दे जा। लेकिन बंधु हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज वे एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कहते हैं? बोले भैया वृंदावन बिहारी लाल के एक गुण को जरूर सुनिएगा। बोले क्या? बोले इनको हिसाब किताब नहीं आता। क्यों? क्योंकि विद्यालय में पढ़े नहीं है ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी विद्यालय कभी गए नहीं, तो इनको हिसाब किताब नहीं आता। वो एक ही हिसाब आता है, बोले क्या? पूरा दो और पूरा लो। हम लोग क्या करते हैं वृंदावन बिहारी जी के संग? ठाकुर जी हम पति के भी हैं, हम बच्चों के भी हैं, माता पिता के भी हैं, परिवार के भी हैं, नातेदारों के भी हैं, संसार के विषयों के भी हैं, थोड़े से आपके भी हैं। ठाकुर जी कहें ये हिसाब हमको नहीं आता है, थोड़ा सा वाला। हम पढ़े लिखे नहीं है भैया, हमारी गणित बेकार है बिल्कुल। हमको एक ही गणित आती है, पूरा दो और पूरा ले जाओ। ये थोड़ा वाला हिसाब ठाकुर जी को नहीं आता। ये जो लोग थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी को देते हैं ना, हाँ ठीक है अभी कथा चल रही तो अभी याद कर लो ठाकुर जी को, अभी कथा चली अभी चंदन लगा लो। 7 दिन बाद भूल गए चंदन कहाँ है, 7 दिन बाद भूल गए कौन? ठाकुर जी। ये थोड़ा वाला काम नहीं। ठाकुर जी कहते हैं हमको हिसाब किताब नहीं आता भैया, एक ही आता, पूरा दो पूरा लो। गोपी बोली लाला जितना मक्खन ले जाऊंगी उतना तो को माखन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हम पे हिसाब किताब ना आवे। अब तू कितनों गोबर ले गई और कितनों देगी, गिनती कैसे होगी? मुंह पे तो आ गई ना गिनती। गोपी बोली बता कहा करूं? ठाकुर जी बोले काम कर, जैसे ही तू गोबर उठावे ना तो बाकी एक बिंदी को एक सुंदर गोला सो निकाल के मेरे मुंह पे टिप्पा लगा दियो जो, और फिर जब तू गोबर ले जाएगी अंत में उनको गिन लियो और जितने टिप्पा होंगे उतना मक्खन भेज दियो। गोपी बोली ठीक है। ये कथा हम क्यों सुना रहे हैं? ये त्रिलोकीनाथ हैं जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर प्रलय होता है, उनकी लीला है ब्रज की। अब गोपी क्या करे? जैसे गोबर उठावे वहां में से नेक गोबर निकाले, गोल गोल घुमा के लाला के ऐसे टिप्पी लगा दे, ले गई। दूसरा गोबर ले गई, फिर टिप्पी लगा दी। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, बोले आज तो खूब सारा मक्खन आवेगो। इतने में क्या हुआ? अंतिम गोबर की परात उठा करके गोपी लेके जा रही। ठाकुर जी बोले हाँ टिप्पी लगा दे। अब जैसे ही गोपी टिप्पी लगा ली, गोपी ने खेल खेला और ऐसे टेढ़ा सा करके सबरो गोबर ठाकुर जी के ऊपर फेंक दियो। अब पूरे मुंह पे गोबर ही गोबर लग गो।
सबरी टिप्पी हट गई। ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया जल्दी मेरो मुंह धुबा, ध्यान से धुबैयो। बोले काई को, वो टिप्पी लग रही है, वो छूट नहीं जाए, कहीं टिप्पी छूट गई तो फिर ये गोपी मक्खन ना देगी मुंह को। नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आपने इस लीला का वर्णन कहां किया? कहीं भी नहीं। आपने सब जगह कृष्ण का ऐश्वर्य दिखाया, कृष्ण का बल दिखाया, कृष्ण का ज्ञान दिखाया, कृष्ण की तेजस्विता दिखाई, कृष्ण की भक्त वत्सलता दिखाई, पर श्री कृष्ण प्रेमी कितने आपने कहीं नहीं दिखाया। इसीलिए आपका मन अशांत है। उठाइए कलम और ठाकुर जी के स्वभाव को लिखना शुरू कीजिए, तब आपका मन शांत होगा। तब वेद व्यास जी ने नारद जी की आज्ञा मान करके और 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। बोलो भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत की रचना प्रेम के प्रकाश के लिए हुई है। प्रेम पुरर्थो महान। प्रेम मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। ऐसे नहीं, करताल बजा करके गाना है, मीठी मीठी करताल बजा के सब लोग का। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। किसी दर्शन की खातिर तो, 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 बड़े नाजों से डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे गोपाल जी के प्रेम के प्रकाश के लिए भागवत जी की रचना हुई। जहां पर कारण ही भूत प्रेम है, वहां हम और कोई कामना कैसे कर सकते हैं? भागवत जी प्रेम के लिए ही। मैं तो कथा में कहा करता हूं, श्रीमद् भागवत जी नहीं होती तो शायद हमें कभी सूरदास जी नहीं मिलते, कभी कबीरदास नहीं मिलते, कभी मीराबाई नहीं मिलती, करमेती बाई नहीं मिलती, सखूबाई नहीं मिलती, गोदाम्बा जी नहीं मिलती। ये सब भागवत जी के श्रवण से ही इन भक्तों ने प्रेम को पाया, इन भक्तों में प्रेम प्रकट हुआ। भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की। रचना के पश्चात वेदव्यास जी ने मन बनाया कि अब भागवत घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा पुत्र सुखदेव इसका अधिकारी है। बंधु, सुखदेव जी कौन है? गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुको वचम वाचयितुम प्रबद्धः आनंद कृष्ण ब्रज चंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री राधा रानी, बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री राधा रानी के पास गोलोक धाम में एक मणि का पिंजरा है और उस मणि के पिंजरे में एक सुख तोता रहता है। आप लोग भागवत जी के बगल में देख रहे हैं सुखदेव जी तोते के रूप में, ये सुखदेव जी। तो श्री राधा रानी के पास एक मणि का पिंजरा, उस मणि के पिंजरे में एक सुख पक्षी रहता है। राधा रानी ने उस सुख पक्षी को रटा रखा है। क्या? गोविंद दामोदर माधवेति आनंद कृष्ण ब्रजचंद्र कृष्ण, ये सारे भगवान के नाम हैं। इन नामों को वो तोता 24 घंटे गाता रहता है। कभी गोविंद, कभी माधव, कभी मधुसूदन, कभी केशव, कभी मुरारी, ये सारे नाम वो तोते गाता रहता है। और ये सुन सुन करके किशोरी जी बड़ी प्रसन्न होती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किशोरी जी से मिलने के लिए स्वयं श्याम सुंदर गोलोक धाम में पधारे। और जैसे ही ठाकुर जी पधारे, सब सहचरियों ने प्रणाम किया, सब सखियों ने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया ठाकुर जी को, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। श्री जी ने आज्ञा की, राधा रानी बोली ए प्रणाम करो, ठाकुर जी पधारे हैं। सुख पक्षी कहने लगा ये कौन है? सुंदर तो बहुत है, आंख इनकी देखो कैसी कमल जैसी, नाक तो बिल्कुल मेरे जैसी, ग्रीवा कितनी सुंदर है, हाथ कितने सुंदर है, ये सुंदर तो बहुत है, मन मेरा इनको देखे बगैर हट नहीं रहा है, पर ये है कौन? तब राधा रानी ने मन में विचार किया कि भाई ये केवल नाम रटता है, नामी को जानता नहीं है। और बिना नामी को जाने नाम रटेगा तो नाम कल्याण कैसे करेगा? इसलिए कीर्तन कल्याण बाद में करेगा, पहले आपको कथा सुननी पड़ेगी। उसी कथा में जिसका कीर्तन गा रहे हो, जब उसके विषय में सुनोगे तभी तो कल्याण होगा। तब श्री राधा रानी ने पिंजरा खोल दिया। पक्षी बोला क्या हुआ श्री जी, आप मुझे कहां भेज रही हैं? तब वो सुख पक्षी को श्री जी कहती हैं, राधा रानी कहती हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम निरंतर हमारे पास रहो तो जिनका तुम नाम गाते हो पहले उनके बारे में जान करके आओ, सीख करके आओ, उनकी कथा को अपना जीवन बना करके आओ। तब श्री राधा रानी की पुनः प्राप्ति के लिए वही सुख पक्षी धराधाम पर पधारे। यहां महादेव शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, पीछे बैठकर के सुखदेव जी सुन रहे थे। 6 दिन बाद पार्वती जी की समाधि लग गई,
रास लीला का प्रसंग सुन के पार्वती जी को लगा मैं भी एक गोपी हूं और मैं भी रास विहार कर रही हूं, समाधिस्थ हो गई। तो पार्वती जी के स्वर में ओम नमः शिवाय सुखदेव जी बोलने लगे। 7 दिन की कथा पूरी हुई, जय जयकार होती पार्वती जी के नेत्र खुले और उन्होंने जिज्ञासा की, भगवान आगे बताइए ना, रास विहार के बाद की लीला क्या थी? शंकर जी बोले कथा पूरी हो गई, तुम रास विहार में ही हो अभी, और तुम यदि रास विहार में थी तो फिर ये ओम नमः शिवाय कौन बोल रहा था? पीछे देखा तो सुख पक्षी। शंकर जी बोले ब्रह्म विद्या की चोरी करते हो, बिना आज्ञा के व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा सुनते हो, दंड मिलेगा। त्रिशूल लेकर के सुखदेव जी पीछे दौड़ने लगे और सुखदेव जी उड़ते 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 हिमालय की कंदराओं में घूमते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका जल पान कर रही थी, मुख खोल करके। नन्हे से सुखदेव जी ने उनके मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर लिया और 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक अपनी मातृ गर्भ में ही रहे सुखदेव जी। कुछ वर्षों बाद वेद ध्वनि सुनाई देने लगी, भागवत जी के श्लोक सुनाई देने लगे। सुखदेव जी मनन चिंतन करते थे। वेदव्यास जी की पत्नी ने जाकर के वेदव्यास जी से कहा, मेरे गर्भ में ऐसा क्यों लगता है कि कोई वेदज्ञ है, कोई बहुत ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, मंत्र उच्चारण की आवाज आती है। व्यास जी ने नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज। प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप जन्म लीजिए, आप प्रकट होइए, बाहर पधारिए। सुखदेव जी बोले मैं जन्म तो लूंगा, लेकिन पिताजी महाराज ये संसार की माया जन्म लेते ही पकड़ लेती है, इसलिए मुझे तो यही बढ़िया लग रहा है, मां के गर्भ में बढ़िया यहीं भजन कर रहा हूं मैं तो, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं बाहर आता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। और जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। क्यों चले गए? 2 प्रकार की उपासना होती है बंधुओं, एक होती है सगुण साकार ब्रह्म की उपासना और एक होती है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। सगुण साकार ब्रह्म कौन है? हमारे पीछे जो खड़े, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा नीचे, नेत्र नीचे हैं, इनके एक एक अंग का कोई ना कोई भाव है। जैसे श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे क्यों रहते हैं? श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे इसलिए रहते हैं, श्रीनाथ जी कहते हैं भैया हम सबको नहीं देखते, हमारी दृष्टि उसी पर पड़ती है जो हमारे चरणों में शरणागत हो। हमारी दृष्टि उसी पर पड़ेगी जो पूर्ण शरणागति से मुझको प्रणाम करे। एक कारण। दूसरा कारण क्या है? ये ठाकुर जी का गिरधर स्वरूप है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं और ठाकुर जी शिला के ऊपर खड़े हैं गिरिराज जी लेकर के, और ठाकुर जी जहां खड़े हैं ठीक शिला के सामने श्री राधा रानी खड़ी हैं, तो ठाकुर जी उन्हीं को निहार रहे हैं, इसलिए नेत्र नीचे। और तीसरा हम ब्रजवासियों ने एक भाव बनाया है, वो क्या है? श्रीनाथ जी कुछ वर्ष पहले गोवर्धन से नाथद्वार चले गए। आप सब लोग गए होंगे नाथद्वारा। ठाकुर जी प्रकट हुए गोवर्धन में, लीला की ब्रजमंडल में, लेकिन चले गए नाथद्वारा। उसके पीछे भी कथा, एक अजब कुमारी नाम की एक सखी थी, उसके लिए ठाकुर जी आ गए थे। एक दिन सुनाएंगे अजब कुमारी की कथा, बहुत अच्छी कथा है। तो ठाकुर जी नाथद्वार आ गए। अब नाथ द्वारा ब्रज से दूर तो है, ठाकुर जी को ब्रज की याद आती है, तो दर्शनार्थियों में कहीं मुझे कोई ब्रजवासी नहीं दिख जाए, कहीं ब्रजवासी दिख गया तो मेरे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, ब्रज की बड़ी याद आएगी, इसलिए ठाकुर जी नीचे नजर करके रखते हैं ताकि कोई ब्रजवासी मुझे दिखे ना, क्योंकि ब्रजवासी दिख गया तो मैं रोक नहीं पाऊंगा खुद को, मुझे याद आ जाएगी ब्रज की, इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। इसलिए हमारे गिरधर लाल के भी आपने दर्शन किए सुबह, उनके नेत्र भी नीचे, श्रीनाथ जी। तो ऐसा स्वरूप है, इसका मतलब ये सगुण साकार, इनमें गुण भी हैं और इनके आकार का भाव भी है। लेकिन एक ब्रह्म होता है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसा है?
ये हाथ को जो स्पर्श में हवा आ रही है ना, ये है निर्गुण निराकार ब्रह्म। इसका कोई गुण नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, पर ये ब्रह्म है। इनकी उपासना सरल है, पर ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना बहुत कठिन है, क्योंकि इनके रूप नहीं है, इनकी आंख नाक मुख नहीं है, फिर भी ये हैं। इनकी उपासना में श्री सुखदेव जी चले गए, निर्गुण निराकार ब्रह्म। वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो मन में विचार किया, मेरा पुत्र तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है और भागवत पूरी सगुण साकार है, क्या करें? तब वेदव्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक रटा दिए और कहा कि इन श्लोकों का तुम पाठ तब किया करो जब तुम वन में पुष्प तोड़ने, तुलसी तोड़ने, वृक्ष की लकड़ी लेने के लिए जाते हो, तब इन श्लोकों का गायन किया करो। किसी दिन इन बालकों का गायन सुनकर के सुखदेव जी आ जाएंगे, उनके निर्गुण निराकार हृदय में सगुण साकार प्रवेश होगा कानों से, तभी आएंगे वो मेरे पास। और एक दिन वही हुआ बंधुओं, छोटे छोटे बालक वन में घूमते घूमते हिमालय पर पहुंच गए और हिमालय पर जहां सुखदेव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, वहीं पास में जाकर के बालकों ने भागवत के एक अद्भुत श्लोक का गायन किया, जिसमें ठाकुर जी के रूप का वर्णन कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च माला रंध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इतना सुंदर वर्णन है ना इसमें ठाकुर जी के रूप का। मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। एक रास का एक पद है, उस पद में क्या होता है सुनाए, पद सुनाए पूरा। देखो अब वो मंच पे कह रहे थे ना आज महाभारत सुनाएंगे महाराज जी, लोग अटक गए हम यहीं पे। हम स्वच्छंद है भैया, हमारा जहां मन चला जाए कथा वहां चली जाती है। अब नहीं कहेंगे इस विषय को तो फिर रात भर ये चलता रहेगा, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। ठाकुर जी रास बिहारी आना चाह रहे हैं दूसरे दिन ही, तो फिर ले आते हैं ठाकुर जी को। तो एक पद है, उस पद में दोनों की चर्चा है, किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में बात कर रहे हैं। बहुत कम गाता हूं मैं कथा में, शायद 3-4 वर्ष बाद आज गा रहा हूंगा इस पद को। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। ठाकुर जी कह रहे हैं किशोरी जी चलो रास में चलें, सब सखियां हमारी बाट देख रही हैं, चलो रास में चलें। तब श्री जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। फिर श्री जी क्या कहती हैं, राधा रानी क्या कहती हैं, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। किशोरी जी कह रही हैं देखो ना श्याम सुंदर, आज चंद्रमा कितना प्यारो लग रहा है। पूरे चंद्रमा ने वृंदावन को आच्छादित किया। हमारा वृंदावन सबसे प्यारा, वैसे तो सबसे प्यारा है ही, पर वो उससे भी ज्यादा प्यारा कब लगता है, शरद पूर्णिमा के दिन। आप कभी बंधुओं वृंदावन आने का क्रम बनाओ, कार्तिक के महीने में आओ, आहा इतना प्यारा लगता है वृंदावन। सौंधी सौंधी ठंड, ऐसी अद्भुत लीला वृंदावन में चलती है महाराज, अद्भुत। वृंदावन बहुत प्यारा लगता है शरद के महीने में। श्री जी कह रही हैं देखो ना ये चंद्रमा कितना प्यारा लग रहा है, यानी पूरे वृंदावन को अपनी किरणों से कितना सुंदर सजा दिया। तब ठाकुर जी कहते हैं श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सब ही गुमान। बोले आप चंद्रमा की प्रशंसा कर रही हो, लेकिन श्री जी मुख तो आपके मुखमंडल के आगे कोई भाई ना है रो आज।
आप इतनी प्यारी लग रही हो, आप क्या कि कोई सुंदर लगे ही ना रहो। परेगी फीकी उजियारी, बाट सब देखें ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। श्री जी कहती हैं बात चिकनी चुपड़ी तो बहुत बढ़िया कर लेते हो आप, हैं? ये कहां थे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें ने लेके आओ। और फिर श्री जी क्या कहती हैं, ये तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें इनमें मैं पढ़ूंगी ना कभी। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी ये बातें इतनी मीठी मीठी करते हो, लेकिन आपका अंग ही बता देता है कि आप जलेबी जैसे सीधे हो, बहुत टेढ़े हो। बस मुख से मीठी मीठी बातें, नहीं तो अंदर तो सब टेढ़ोपन ही है आप में। लेकिन हमारे ठाकुर जी जैसा हाजिर जवाब कोई नहीं। श्री जी बोली सवई टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। आप टेढ़े हो इसलिए आपकी बातें भी सीधी नहीं है। तब लाल जी क्या कह रहे हैं, बोले मैं टेढ़ो कैसे भयो ये पता है? श्री जी बोली कैसे भय? बोले तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्री जी ये तुम ऐसे हमको देखती हो ना, तो आप जहां देखती हो वही अंग हमारा टेढ़ा हो जाता है। आप कमर देखते हो कमर टेढ़ी, मुख देखते हो मुख टेढ़ा। इसीलिए संसार ठाकुर जी वंशी सीधे बजा लो, एक पाँव यूं एक पाँव यूं और फिर यूं फिर उस पर यूं। ये ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों ठाकुर जी? वास्तविकता तो यह है कि ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े इसलिए रहते हैं कि श्री जी के चरणों पर उनके मुकुट की छांव रहे। लेकिन विनोद में कह रहे हैं तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। तब श्री जी कह रही हैं महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। आप ढीठ नहीं हो, महाढीठ हो, आपकी बातन को कौन सम्मान करे? तब लाल जी क्या कह रहे हैं, चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत में भोरेन को भगवान, बिचारो भोरो भंडारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। ब्रज की लीला अद्भुत है बंधु। तो बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनक कपिसम। इस श्लोक का जब गायन किया तो भगवान के रूप का वर्णन सुखदेव जी के कानों से जैसे ही हृदय में गया, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे उनके चित्त में मोर मुकुट वंशी वारे, पीतांबरी पहन करके गले में वैजंती माला, कानों में पुष्प लगे हैं, सुंदर कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं, वंशी बजा रहे हैं, ठाकुर जी त्रिभंग लली खड़े हैं, ऐसी झांकी उनके चित्त में प्रकट हो गई। और जैसे ये झांकी प्रकट हुई सुखदेव जी के नेत्र खुल गए, बोले ये कौन है, ये मैं किसको देख रहा हूं? उन बालकों के पास गए, बोले तुम श्लोक कहां से लाए हो और इस श्लोक में जिसके रूप का वर्णन है ये कौन है? बालक बोले हमको नहीं पता, इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी महाराज उन बालकों के संग गए, तब देखा कि ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर बद्रीनाथ में स्वयं उनके पूज्य पिताजी महाराज श्री वेदव्यास जी ही थे। जाकर के प्रणाम किया, बोले पिताजी जब से ये श्लोक सुना है मेरा इस छवि पर मन अटक गया है, कृपा करके मुझे बताइए ये कौन है, ऐसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर ये कौन है? तब वे कौन है इसके परिचय में संपूर्ण भागवत की कथा वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, और वही कथा सुखदेव जी ने गंगा के तट पर जाकर के परीक्षित जी को सुनाई। अब यहां प्रश्न हुआ कि ये परीक्षित कौन है, और जैसे ये प्रश्न हुआ कि परीक्षित कौन है, इसका उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं वो तो हम कल 3 बजे से बताएंगे कि परीक्षित कौन है। तो परीक्षित की जानकारी कल होगी। वो प्रतिबटी है क्या? एक बंधुओं हमारे वृंदावन में 7 प्रमुख ठाकुर हैं, उन ठाकुरों को हम हर कथा में प्रणाम करते हैं। हम जो भी कुछ पद लिखते हैं ना, तो हमारी ऐसी भावना है कि हमने नहीं लिखा, हमारे लाल जी लिखवाते हैं। तो ये सप्त निधि हैं हमारे वृंदावन के, इनको हम हर कथा में प्रणाम करते हैं।
तांदूर में कल पहला दिन तक, कल छुट्टी रखी हमने, पर आज से अब आगामी 6 दिन तक हम रोज ठाकुर, इन 7 ठाकुरों को प्रणाम करेंगे। एक वो प्रति आप सब लोगों को अभी प्राप्त होगी, आप सब लोग उसको घर भी ले जाइएगा, और ये कथा विश्राम के बाद भी आप नित्य इन 7 ठाकुरों को प्रणाम करना। कौन है 7 ठाकुर पहले समझ लीजिए। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, श्री राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी और युगल किशोर जी, ये 7 ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के, जिनमें से 3 ठाकुर अभी वृंदावन में विराजते हैं, बाकी के 4 ठाकुर प्रकट वृंदावन में हुए लेकिन मुगलों के काल में अलग अलग जगह चले गए। गोविंद देव जी जयपुर में, गोपीनाथ जी भी जयपुर में, मदन मोहन जी करौली राजस्थान में, और श्री युगल किशोर जी पन्ना छतरपुर मध्य प्रदेश में। पर ये 7 निधि हमारे ब्रज के हैं, और बंधुओं इन 7 को किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, ये स्वयं प्रकट हुए। इसलिए हमारा मन का भाव है कि इन 7 को हमारी श्री राधा रानी ने बनाया है, श्री जी ने बनाया है। तो ये पद की प्रति आपको प्राप्त हो रही है। हर पंक्ति में एक ठाकुर जी का नाम और किसने उनको प्रकट किया उनका नाम आएगा। सब लोग मेरे साथ में गाइएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, जहाँ गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। तो प्रथम ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज जो जयपुर में विराजते हैं। दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन जी, ओ विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। आ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को
बलि बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो। पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बंधुओं, हमारे ब्रजमंडल में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हुए तो शालिग्राम जी की सेवा करते थे। तो नरसिंह चतुर्दशी थी जिस दिन भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन पता नहीं उनको क्या हुआ, वे अपने शालिग्राम भगवान से कहने लगे, बोले आप खंभ का भेदन करके प्रहलाद के लिए प्रकट हो सकते हो, तो मेरे लिए शालिग्राम से आप रूप धारण करके प्रकट नहीं हो सकते। और इसी विरह वेदना में रोने लगे। रोते रोते पूरी रात व्यतीत हो गई और प्रातःकाल जैसे ही नेत्र खुले तो क्या पाया, शालिग्राम जी में से श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। बोलो राधा रमन लाल की जय। ये हमारे वृंदावन के चौथे ठाकुर हैं। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। 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 कैसे ठाकुर? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमण झूला। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण झूला। वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे ब्रज में एक ब्राह्मण हुए, आत्मदेव नाम था। शंकर जी की बड़ी आराधना की। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले मांगो वरदान क्या चाहिए। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे शंकर जी, आपके पास जो सबसे दिव्य रत्न हो वो मुझको दे दीजिए। आपके हृदय की सबसे महंगी मणि जो हो वो मुझको दे दीजिए। अब ब्राह्मण जो था वो लोभी था, उसको तो पैसा चाहिए था, मणि चाहिए थी। लेकिन शंकर जी के हृदय के मणि तो श्री राधा वल्लभ लाल थे।
शंकर जी के घर के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी, हमारे ब्रज में विराज रहे हैं। शंकर जी रोने लगे, भैया कुछ भी मांग ले, मेरे हृदय की मणि मत मांग। बोले अब तो मुझे वही मणि चाहिए क्योंकि बहुत महंगी होगी, तभी नहीं दे रहे आप। शंकर जी इतने में ही सुंदर वस्त्र में लपेट करके श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाए और उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने कपड़ा हटा करके देखा तो त्रिभंग ललित श्री राधा वल्लभ लाल जी, यही शंकर जी की हृदय की मणि। लेकिन उस ब्राह्मण ने अच्छे से सेवा तो की, परंतु उनकी सेवा का विस्तार करने के लिए शंकर जी ने भगवान की वंशी को अवतार धारण करके भेजा। वही हितिर्वंश महाप्रभु आए और आकर के राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में विराजमान किया। ये हमारे वृंदावन के 5वें ठाकुर। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हाँ प्यारो राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा नाम। अब सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे युगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही माही। युगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही माँ। ओ कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। अब ये 6 ठाकुर जी हो गए। 7वें ठाकुर पहले गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, इधर राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी, और अब 7वें ठाकुर सबसे प्यारे सबसे सुंदर। पूरे वृंदावन में भीड़ मरी जा रही है महाराज जिनके दर्शन के लिए। शब्द भी कितने सुंदर हैं। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत विहार। हाँ प्यारो निधिवन करत विहार। प्यारो निधि बन करत विहार। हे श्यामा प्यारी कुंज विहारी, श्यामा प्यारी कुंज विहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
वृंदावन के सप्तनिधि हैं। अब जिनकी कृपा से ये पद प्रकट हुआ, अंतिम पंक्ति में उनको प्रणाम। जिनकी कृपा से यह पद, हाँ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। करताल बजा के गाओ। हे जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी, भक्तन की प्यारी, बरसाने वारी, वृंदावन वारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, सब भाव से गाओ। बरसाने वारी, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, 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 जय राधे ऐसे करताल नहीं बजती नीचे, दोनों भुजा उठाओ, भाव से किशोरी जी को याद करो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।